उसके बाद फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि उस जानवर को किसी ने भी अपने कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं दी। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। मैं मेडिकल रिपोर्ट को टारगेट करूंगी, जब वो आएगी तो मैं अपने बेटे की दोबारा कब्र कशाई करवाऊंगी और कार्रवाई करवाऊंगी जिन्होंने मेरे बेटे को जेली पुलिस मुकाबले में पार किया है। ये उसकी डेड बॉडी को लेकर गांव गांव शहर शहर जलील होते फिरे। किसी ने उस दरिंदे को दफनाने की इजाजत नहीं दी। 7 लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा, जिसमें उसकी फैमिली के मेंबरान ही मौजूद थे और फौरी तौर पर उसकी वहां पर तदफीन कर दी गई। मुर्दार की वालदा का बयान सामने आ रहा है, कह रही है कि जी ये मेरा बेटा जो अरसलान है ये वहां पर काम करता। सरगोदा के अंदर पेश आने वाला दिलखुराश वाकया जो है उसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। किस तरह एक 7 साल की बच्ची के साथ जुल्म किया जाता है, उसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की जाती है। तकरीबन 4 से 5 लड़के बुरसा के मुताबिक उसके साथ ज्यादती करते हैं और उसके बाद पकड़े जाने के डर से उसका काम तमाम कर देते हैं और बलाई मंजिल पर एक कमरे के अंदर, एक बोरी के अंदर उसकी जो लाश है वो डाल देते हैं और इस तकब में बैठे होते हैं कि कब रात हो और हम तरीके के साथ इसको यहां से निकाल दें। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। पूरी कौम की नजरें इस केस पर थी। पुलिस ने फौरी तौर पर सीसीडी के जरिए मेन मुलजम जो है अरसलान, उसको पार किया। उसके बाद फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि उस जानवर को किसी ने भी अपने कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं दी। ये उसकी डेड बॉडी को लेकर गांव गांव शहर शहर जलील होते फिरे। किसी ने उस दरिंदे को दफनाने की इजाजत नहीं दी। आखिरकार पुलिस ने मुदाखलत करके एक गांव के अंदर, जहां पर कोई था नहीं, जबरदस्ती सिर्फ 7 लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा, जिसमें उसकी फैमिली के मेंबरान ही मौजूद थे और फौरी तौर पर उसकी वहां पर तदफीन कर दी गई। गांव वाले जो हैं वो आग बगोला हुए जब उनको पता चलता है कि यहां पर उस मुर्दार को दफनाया जा रहा है या दफन कर दिया गया, तो वो आके उसकी कब्र पर जमा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसको यहां से निकालो, इस नापाक शख्स को आप लोगों ने किसकी इजाजत से यहां पर दफनाया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि पुलिस के साथ कौन टकरा सकता है। अभी उसकी मेडिकल जो रिपोर्ट है बच्ची की वो आ चुकी है। 7 के करीब निशानात उसके जिस्म पर मौजूद हैं। कैसे यार ये लोग हिवान थे, पागल थे? कैसे कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह कर सकता है? खुदारा ये वाकया बयान करना ही मुश्किल है। अब उस मुर्दार की वालदा का बयान सामने आ रहा है, कह रही है कि जी ये मेरा बेटा जो अरसलान है ये वहां पर काम करता था, इसको तो पता ही नहीं किसी बात का। वहां दुकान के जो मालिक है नीब किराना स्टोर के, उन्होंने जनाब इस बच्ची के साथ रेप किया है और इसको मारा है। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। मैं मेडिकल रिपोर्ट को टारगेट करूंगी, जब वो आएगी तो मैं अपने बेटे की दोबारा कब्र कशाई करवाऊंगी और कार्रवाई करवाऊंगी जिन्होंने मेरे बेटे को जेली पुलिस मुकाबले में पार किया है। ये उस जानवर की वालदा का बयान सामने आया है। देखते हैं इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि जितने भी स्टोर्स हैं या फैक्ट्रीज हैं, या ऐसे समझे कि जहाँ पर भी एक से ज़्यादा लड़के काम करते हैं, इंतज़ामिया को चाहिए कि वहाँ पर उनको वेरीफाई करें, चेक किया जाए क्या वहाँ पर दरिंदे इस तरह के जानवर तो मौजूद नहीं है, या कोई बंदा इलीगल वहाँ पर रहायश पजीर तो नहीं है, या कोई बंदा जराइम पेशा तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ों को आप लोग कवर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हादसात से हम महफूज रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। हम किसी को चेक करना मुनासिब ही नहीं समझते, हम किसी को चेक ही नहीं करते। जहाँ कोई बैठा है, जहाँ कोई खड़ा है, खड़ा रहे। हमारा क्या है, हमारे कौन से बाप का वो कातिल है जो हम उसको पकड़ेंगे? ये हमारे दारों का हिसाब है। तो ये स्टोरी है जी
मुंतहा कत्ल केस के हवाले से अब तक की जो अपडेट हैं। मज़ीद जैसे जैसे अपडेट आएंगी इस केस के हवाले से हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। अगली स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।